नीडल से देते हैं विच इज हाफ इंच लॉन्ग। ये 3 टाइप ऑफ इंसुलिन है विच आर रैपिड एक्टिंग। कोई भी ग्लूकोज की सोर्स उसके पास होनी चाहिए। हाउ यू हैव टू एडमिनिस्टर। Hello everyone, welcome back to Nosset with Jaspreet. This is another day and another new video. So today we are going to discuss about a very important topic, which is a short topic for every Nosset exam, that is insulin. There a video was earlier also posted on this video, but this is going to be a very short and a very informative video. So do watch this complete video till the end and do hit the like and subscribe button if you like this video. And so here we begin. Insulin. What is insulin? अब टाइप 1 डायबिटीज में तो ड्रग ऑफ चॉइस एंड टाइप 2 डायबिटीज में ट्रीटमेंट मोडालिटी। इंसुलिन इज अ ड्रग दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी। इंसुलिन एक हमारा नेचुरल हार्मोन है which is being produced by the beta cells of the islets of the Langerhans. बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में। हमारी बॉडी अपना एंडोजेनिक इंसुलिन नहीं बना पाती, सो वी हैव टू गिव इट एक्सटर्नली। दिस इज समथिंग वी नो। सो इंसुलिन कहाँ देते हैं, किस रूट से देते हैं, कौन सी नीडल से देते हैं, एवरीथिंग यू मस्ट नो. You should know what are the side effects of insulin. So do watch this complete video. So some of the key concepts that you must remember is the size of the syringe, needle जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें 27 to 29 gauze needle यूज होती है, which is half inch long, and primarily जो हम सबसे ज्यादा हॉस्पिटल सेटअप में यूज करते हैं, we use a red insulin syringe which has 40 units, 40 units या फिर उसको 1 ml, it is equivalent. ठीक है. साइट, अब साइट ऑफ, अब इंसुलिन कौन से रूट से देते हैं, एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एवरी इंसुलिन इज गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट. जब सबक्यूटेनियस रूट की बात होती है, अब इसमें जब भी आप किसी पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हो, देयर शुड बी साइट रोटेशन, राइट, अदरवाइज वहां पे लिपोडिस्ट्रॉफी हो जाती है. दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन. सो द साइट रोटेशन इज मस्ट. जब भी आप किसी पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो अबाउट इंसुलिन, यू शुड नो द साइट रोटेशन. साइट रोटेशन, अब इसकी कौन सी साइड्स होती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, 2 inch away from the in the umbilicus, this dorsal aspect of the arm, ये सब सबक्यूटेनियस की साइड्स होती हैं. बट पेशेंट को एजुकेट करना है कि जब भी इंसुलिन लेना है, यू हैव टू डू द साइड रोटेशन लाइफ लॉन्ग. एक साइड पे अगर इंसुलिन लगाएंगे तो वहां पे लिपोडिस्ट्रॉफी हो जाएगी, वहां के फैट सेल की डिस्ट्रक्शन होके देयर इज अ डिस्ट्रॉफी. सो द साइड मस्ट बी रोटेटेड. आईवी कौन सा इंसुलिन देते हैं, ओनली इंसुलिन दैट कैन बी गिवन बाय इंट्रावेनस रूट इज द शॉर्ट एक्टिंग और द ह्यूमुलिन इंसुलिन. अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन या तो सबक्यूटेनियस रूट से होगा या फिर इंट्रावेनस रूट से होगा. बट जब भी आप किसी को इंसुलिन दे रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ इंसुलिन यू आर गिविंग. सबसे पहला टाइप आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. अब इसके नाम से वी कैन सजेस्ट दैट इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी हमारे बॉडी में से ग्लूकोज को फॉल डाउन करवाएगा. सो रैपिड के एग्जांपल होते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन. ये 3 टाइप ऑफ इंसुलिन है विच आर रैपिड एक्टिंग. सो जब भी किसी पेशेंट को आप रैपिड इंसुलिन दे रहे हो, कीप इन माइंड दैट इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग विद द पीक इन 30 to 90 minutes. सो जब आप पेशेंट को रैपिड इंसुलिन एडमिनिस्टर करो, द फूड मस्ट बी इन प्लेट नियर टू द बेड साइड ऑफ द पेशेंट. पेशेंट के बेड साइड ऑलरेडी फूड होना चाहिए, बिकॉज दिस इंसुलिन हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया इफ द पेशेंट डजंट हैव एनीथिंग बाय माउथ विद इन 30 to 90 minutes. क्योंकि 30 मिनट्स में तो उसका पीक एक्शन आ जाएगा. पीक एक्शन का मतलब क्या है, इट विल बी ऑन द टॉप. उस टाइम पे हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट लैंड अप कर जाएगा अगर वहां पे खाना या कुछ पेशेंट को बाय माउथ नहीं देंगे. कोई भी ग्लूकोज की सोर्स उसके पास होनी चाहिए. सेकंड इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का मतलब होता है, जैसे सपोज आपने 8 बजे इंसुलिन दिया, 8 से 12 बजे तक इट हैज अ पोटेंशियल कि वो उसको ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा, बट उसके बाद ग्लूकोज का लेवल फिर से अबव द नॉर्मल लेवल जाने लग जाएगा. ठीक है. सो पीक, इफ यू टॉक अबाउट रैपिड, इट हैज अ पीक एट 30 minutes. For a duration of 5 hours it will act, 4 to 5 hours. किसी बुक के सोर्स में you will get it as 3 to 4 hours as well. But it has a potential to cause hypoglycemia. तो जब भी पेशेंट को रैपिड इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं आप, the food must be at the bedside of the patient, क्योंकि इसका पीक एक्शन बहुत जल्दी आ जाता है. नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट.
इंटरमिटेंट एक्टिंग इंसुलिन में सबसे पहली चीज यू मस्ट नो इट इज क्लाउडी। क्लाउडी होने के साथ साथ इट कैन बी मिक्स्ड विद द क्लियर इंसुलिन। सो जब भी आपको क्लाउडी और रेगुलर इंसुलिन सपोज किसी को इकट्ठा देना है, ठीक है, suppose if you have to give cloudy, this intermittent NPH and humulin regular to a patient, so what you will do, you will load first the cloudy insulin, then the clear insulin. You will take both the vials. As you can see in the image, there is a NPH vial and there is a humulin R vial. सबसे पहले, and suppose you have to administer some 20 units of this. 20 units आपको cloudy के administer करने हैं and 5 units for the short acting. You will take 20 unit air, you will inject it in the intermittent acting insulin. Done? Then you will take 5 ml air, then you will inject it into the what? Into the vial of the regular insulin. पहले आप 5 units regular insulin withdraw करेंगे, then you will take cloudy ताकि आप optimum dose लें. So intermittent can be mixed with the short acting, but the condition is cloudy insulin which is NPH insulin, उसको पहले लोड करना है सेम सिरिंज. क्लियर? नेक्स्ट इज इसका ड्यूरेशन होता है 16 से 18 घंटे तक. इट विल एक्ट इन द बॉडी एंड द पीक विल बी रीच्ड बाय 4 आवर्स. सपोज यू एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन टू अ क्लाइंट एट 8 AM in the morning. पीक विल बी एट द 12 PM. सो 12 PM एक ऐसा टाइम है जब उसमें बॉडी के उसकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत लो होगा. दैट इज द टाइम व्हेन द पेशेंट मस्ट हैव द मील. 4 hours after taking intermittent acting insulin, a patient must have the meal because that is the time when the insulin has the peak action and उस time पे hypoglycemia होने की risk होती है. Clear? उसके बाद आता है short acting insulin, which is humulin R. Duration is 5 to 8 hours and peak is again 2 to 4 hours. This short acting can be mixed with the intermittent acting insulin. बट द कंडीशन इज आपको पहले क्लाउडी लोड करना है, देन क्लियर वाला लोड करना है. नेक्स्ट इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है 24 आवर्स की ड्यूरेशन वाला. ठीक है, अब 24 आवर की ड्यूरेशन तक अगर वो इंसुलिन एक्ट कर रहा है, उसको आप मॉर्निंग में भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंड इवनिंग में भी कर सकते हैं. एंड इसका एक बेनिफिट ये होता है कि दो इट विल एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ सम 24 आवर्स बट इट विल नॉट हैव एनी पीक. तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया तो एलिमिनेट हो जाता है. तो पेशेंट विल हैव नो हाइपोग्लाइसीमिया अगर वो एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे है. बट इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद एनी अदर टाइप ऑफ इंसुलिन. दीज आर द क्रक्स ऑफ द इंसुलिन एंड इट्स टाइप. आपको कैसे एडमिनिस्टर करना है, राइट? हाउ यू हैव टू एडमिनिस्टर, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस दैट यू मस्ट गिव टू द क्लाइंट. जब भी आप किसी क्लाइंट को इंसुलिन थेरेपी पे डालते हो और उसको डिस्चार्ज एजुकेशन करते हो, वी मस्ट एजुकेट दैट द इंसुलिन डोजेस मस्ट नॉट बी adjusted according to their own convenience. The fixed dose regime should be followed, but yes, we should also know the signs and symptoms of hypoglycemia जैसे palpitations, tremors, sweating. So उनको manage करना भी आना चाहिए, जैसे fruit juice से फटाफट से the glucose level spikes. So along with the signs and symptoms of hypoglycemia, we ask the client not to adjust the insulin doses as per their convenience. So this is the best part. Another thing which we should tell the client is that they should do a site rotation. हमेशा एक ही साइड पे इंसुलिन नहीं लगाते रहना है. एंड उनको पीक समझाना है कि इस इंसुलिन का इस टाइम पे पीक आएगा एंड इस टाइम पे अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम आते हैं, यू मस्ट टेक समथिंग बाय माउथ विच हैज ग्लूकोज. ठीक है, गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज जैसे फ्रूट जूस होता है. एजुकेट करना है उनको दैट दे शुड नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन थेरेपी and the signs and symptoms of hypoglycemia and the prompt management of hypoglycemia also. ठीक है, इंसुलिन थेरेपी पे जब ये कोई क्लाइंट है तो उनको ये सब कुछ तो एजुकेट करना ही करना है. ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेशनल. टू सब्सक्राइब फॉर मोर.